जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के सामने महत्वपूर्ण दिवस, जनवरी से दिसंबर तक के जो भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको पूरे ध्यान से वीडियो देखनी है। हर एग्जाम में यहाँ से सवाल आपके सामने बन ही जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आइए शुरुआत करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2024 10 जनवरी को बनाया गया। इस बार की थीम थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी जानते हैं, विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। 12 जनवरी को बनाया गया, युवाओं के लिए युवाओं के द्वार। भारतीय सेना दिवस 2024 15 जनवरी को बनाया जाता है हर वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को होता है। इसी तारीख को साथियों आपके राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछूं आपसे 25 जनवरी को होता है। नथिंग लाइक वोटिंग्स, आई वोट फॉर श्योर, है ना। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। और 75 रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को होता है। भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत जो है वो इस बार की थीम होती है, ठीक है। विश्व दलहन दिवस पूछूं आपसे, यह 10 फरवरी को होता है। दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग जो है ये इस बार की थीम है ना। विश्व रेडियो दिवस दोस्तों, और इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। नायडू, सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे इसी तारीख को है। तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 21 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस आपके यह 14 मार्च को होता है, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को होता है। विश्व वाला 15 मार्च को होता है और राष्ट्रीय वाला आपका 24 दिसंबर को होगा, ठीक है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछूं आपसे, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है। और टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये इस बार की थीम दोस्तों ना। विश्व वानिकी दिवस पूछूं आपसे 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को होता है, शांति के लिए जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को होता है। विश्व क्षय रोग दिवस आपके टीबी डे जो है आपके वो 24 मार्च को होता है। यस वी कैन एंड टीबी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पूछूं आपसे, ये 5 अप्रैल को होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछूं आपसे, यह 7 अप्रैल को होता है। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार 7 अप्रैल 1948 WHO की स्थापना होती है, ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस पूछूं आपसे, यह 10 अप्रैल को होता है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस आपके 17 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, ध्यान रखना है, विविधता की खोज और अनुभव करना इस बार थीम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पूछूं आपसे, ये 22 अप्रैल को होता है। ग्रह बनाम प्लास्टिक, ये इस बार की थीम है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 अप्रैल को होता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो आपके डे, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जिसके अंदर आते हैं, वो 26 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 3 मई को दोस्तों आपके ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, हेनरी डूनेंट इसकी स्थापना करने वाले, ये 8 मई को होता है। और विश्व थैलेसेमिया दिवस ये भी साथियों 8 मई को होता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूछूं आपसे, ये दोस्तों 12 मई को होता है। और आप जानते हो दोस्तों फ्लोरेंस आपके नाइटिंगेल जो है ये लेडी विद द लैम्प, ठीक है। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, है ना। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इस बार होगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पूछूं आपसे 18 मई को आपके म्यूजियम डे होता है। पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को होता है। हम एक टिकाऊ कल के लिए आज को नापते हैं, ये इस बार की थीम है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को होता है। योजना का हिस्सा बने, ये इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को पहली बार बनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस इस बार आपके 30 मई को बनाया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को बनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को 5 जून को बनाया गया है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता जो है, लैंड रिस्टोरेशन इस बार की थीम है, ठीक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पूछूं आपसे, यह 7 जून को होता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को होता है। अवेकन न्यू डेप्थ्स, नई गहराई को जागृत करें, ठीक है। अब पहला
पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को सेलिब्रेट हुआ है। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है ना। विश्व आपसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पूछूं आपसे, यह 14 जून को होता है। कोरलैंड डिस्टिनर जी का बर्थडे है। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ दिवस पूछूं आपसे, वर्ल्ड डेजर्ट कॉम्बैट आपके डे कब होता है? 17 जून को होता है। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए दिवस आपका 18 जून को होता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को होता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हुआ है। स्वयं और सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को हर बार होता है। ओलंपिक डे बड़ा महत्वपूर्ण है, 23 जून को होता है। 23 जून आप सभी जानते हो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं और जश्न मनाते हैं। संविधान हत्या दिवस पहली बार 25 जून को, इसी तारीख को भारत में थर्ड इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पूछूं आपसे, यह 1 जुलाई को दोस्तों होता है। और विधान चंद्र रॉय जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व जनसंख्या दिवस पूछूं आपसे, 11 जुलाई 1987 को दोस्तों आपके विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी, इसलिए 11 जुलाई की तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को होता है। विश्व शतरंज दिवस आपके 20 जुलाई को रसगुल्ला चेस डे होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को दोस्तों होता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे पूछूं आपसे 1 अगस्त को होता है। टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। हिरोशिमा दिवस पूछूं आपसे 6 अगस्त दोस्तों 1945 को परमाणु बम गिराया गया, ठीक है। नेशनल हैंडीक्राफ्ट डे पूछूं आपसे 7 अगस्त को होता है। इसी तारीख को दोस्तों आपके कौन सा, इसी तारीख को आपके आपको भाला फेंक दिवस भी इसी तारीख को होता है, ठीक है। जेवेलियन थ्रो दिवस इस तारीख को होता है ना। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को होता है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछूं या फिर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस पूछे आपसे, ये 12 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पूछूं आपसे, यह आपके 23 अगस्त को होता है। और तो 23 अगस्त की तारीख को 2023 में हमारा चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है, इसलिए इसका नाम, इसलिए इस दिवस को हमने बनाया, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है। विश्व संस्कृत दिवस पूछूं आपसे, ये 31 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दोस्तों आपके 5 सितंबर को होता है। आप जानते हो दोस्तों इस तारीख को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी डे भी इस तारीख को होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पूछूं आपसे 7 सितंबर दोस्तों आपकी इस तारीख को ही 1923 के अंदर इंटरपोल की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों आपके यह 14 सितंबर को होता है। इस तारीख को आप सभी जानते हैं हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमने 1949 में अपनाया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूछूं आपसे, इसी तारीख को आपके राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे भी होता है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस तारीख को है। 15 सितंबर की तारीख आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को होता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस आपके 16 सितंबर को होता है। 1987 में इसी तारीख को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ठीक है। विश्व बांस दिवस बंबू डे आपके 18 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपके 21 सितंबर को होता है। विश्व अल्जाइमर्स आपके भूलने की जो बीमारी होती है उसका 21 सितंबर को होता है। विश्व नदी दिवस पूछूं आपसे, यह 24 सितंबर को होता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है रसगुल्ला। विश्व हृदय दिवस या हार्ट डे आपके ये 29 सितंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपके 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। विश्व शिक्षक दिवस आपके 5 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय वाला आपके 24 जनवरी को होता है, ठीक है। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस आपके 13 अक्टूबर को होता है। विश्व विद्यार्थी दिवस आपके 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है, इसलिए बनाते हैं, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस पूछूं आपसे 20 अक्टूबर को दोस्तों होता है। 29 जून को आपके नेशनल स्टैटिक डे होता है, पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे है। और 20 अक्टूबर को आपके विश्व वाला होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस पूछूं आपसे 24 अक्टूबर को होता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को होता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे इस तारीख को है ना। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे पूछूं आपसे, यह 3 नवंबर दोस्तों आपके। इसके बाद विश्व सुनामी अवेयरनेस डे आपके 5 नवंबर को होता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 आपके नवंबर को होता है। और इसी तारीख को आप जानते
तो नालसा की स्थापना होती है। और 39A आर्टिकल आपको याद होगा, फ्री लीगल एड वाला, ठीक है। आयुर्वेद दिवस पूछूं आपसे, 10 नवंबर को रसगुल्ला होता है। नेशनल एजुकेशन डे पूछे आपसे, यह 11 नवंबर को दोस्तों होता है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस आपके, यह 12 नवंबर महत्वपूर्ण दिवस है। नेशनल मिल्क डे पूछूं आपसे, 26 नवंबर को, और इसी तारीख को हमारा संविधान दिवस होता है, ठीक है। पहला पहला वर्ल्ड सस्टेनेबल आपके ट्रांसपोर्ट डे कब होता है, यह भी 26 नवंबर को आपको 2023 के अंदर सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। विश्व एड्स दिवस पूछूं आपसे, 1 दिसंबर को दोस्तों होता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब होता है, यह 2 दिसंबर को होता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को दोस्तों आपके, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को होता है। आर्म फोर्स फ्लैग डे पूछूं आपसे, यह 7 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश हुआ यूएनओ के अंदर, 10 दिसंबर को होता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को होता है। विजय दिवस 16 दिसंबर से आपके, विजय दिवस कब होता है, 16 दिसंबर को होता है। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 के अंदर सेलिब्रेट होता है। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, रामानुजम जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है, और चौधरी चरण सिंह जी का हैप्पी बर्थडे इस तारीख को है, ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, यह 24 दिसंबर दोस्तों इस तारीख को होता है, ठीक है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे इस तारीख को है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को होता है। और महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, यह 27 दिसंबर को होता है। कुछ और दिवस देखिए रसगुल्ला, आप आपके स्टार्टअप डे पूछूं आपसे, 16 जनवरी 2016 को आपके स्टार्टअप योजना शुरू होती है, इसलिए 16 जनवरी की तारीख को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को होता है। शहीद दिवस 2 तारीख दो तारीख आपके, एक 30 जनवरी को जिस दिन आपके महात्मा गांधी जी की डेथ होती है, और एक आपके 23 मार्च 1931 को जब शहीद भगत सिंह आपके राजगुरु सुखदेव को फांसी होती है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी के हैप्पी बर्थडे वाले तारीख को होता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को, 73वें संविधान संशोधन जिस दिन आपके लागू हुआ उस तारीख को होता है, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को होता है। विश्व श्रमिक दिवस पूछूं आपसे, ये 1 मई को होता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपके 1 जून को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को होता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। शौचालय दिवस 19 नवंबर को होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को होता है। ब्रेल लिपि दिवस पूछूं आपसे 4 जनवरी को होता है। और कोस्ट गार्ड डे जो है वो 1 फरवरी को होता है। और आपके इसके बाद आपके डी वार्मिंग डे पूछूं आपसे 10 फरवरी को, आपके पेट के कीड़े मारने की दवा जो है वो आपके जो स्कूलों में मिलती है एल्बेंडाजोल, वो इसी तारीख को मिलती है, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके 3 मार्च को होता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछूं आपसे 11 मई को होता है। और एंटी टेररिज्म डे पूछूं आपसे, ये 21 मई को होता है, ठीक है। आइए दोस्तों, क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक बार जो है वो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको दिल भेजना है। चलिए दोस्तों, क्लास के प्रोमो के अंदर आपका स्वागत है। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। मेरे घर से आप सभी का स्वागत है। गोविंदगढ़ अलवर से आपका स्वागत है। और आगरा सेमिनार था परसों, उसके लिए मैं पहले ही यहाँ पर आ गया हूँ, क्योंकि इस बार दोस्तों माहौल होने वाला है। क्योंकि आगरा के अंदर
सब कुछ होगा, डांस होगी, मस्ती होगी, मोटिवेशन होगा। तो मैं पहले ही आ चुका हूँ और जो है परसों आगरा के अंदर 10 बजे सेमिनार आपका होने वाला है। चलिए स्वागत है आप सभी का। और आपकी क्लास चल ही रही है, क्लास तो रुकेगी नहीं। द शो मस्ट बी गो ऑन ना। तो आइए, बिल्कुल मेरे साथ में पूजा, संतोष, अभिषेक, ज्योतिष, विमल, बिल्कुल पिंटू, संचित, सुनील, अमन, राहुल, सोनम, विजय, सभी का आपका स्वागत है यहाँ पर जो है। और हम 14 मिलियन से 5,000 दूरी पर खड़े हुए हैं ना रसगुल्ला। 14 मिलियन से बिल्कुल 5,000 सब्सक्राइबर जो है उनकी दूरी पर खड़े हुए हैं। आज शाम को 8 बजे हम उसको पूरा करने वाले हैं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। शाम को 8 बजे तक जब मैं क्लास में होऊंगा, मैं चाहता हूं कि मेरी लाइव क्लास के दौरान ही पूरा होना चाहिए। तो आज शाम को 8 बजे जो है डांस करेंगे 14 मिलियन पूरे होने पर, ठीक है। चलिएगा देखते हैं आगे। 20 मार्च 2025 दैनिक समसामयिकी आज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। स्पेस एक्स के क्रू 9 कैप्सूल से सुनीता विलियमसन और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे। यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को मिला 24वां स्थान। पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने एशियन फिल्म अवार्ड 25 में जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। आज मनाया जाएगा विश्व गौरैया दिवस 2025। केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला किया लॉन्च। भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण हुआ प्रारंभ। मध्य प्रदेश का इंदौर भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट करेगा प्रारंभ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन किया घोषित। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ मॉरिशस ने किया एग्रीमेंट। पीएस रमन की चेन्नई सुपर किंग्स पर लिखी लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का हुआ विमोचन। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता किया प्रारंभ। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर हुई 392। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर वापस खड़े होकर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में सुनीता विलियमसन और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? ठीक है दोस्तों, स्टार लगाना दोस्तों आपके अति महत्वपूर्ण सवाल है। परीक्षा में 100% आने वाला सवाल है, छपे का सवाल ध्यान रखना है। ठीक है, याद कीजिए आज से दोस्तों लगभग 9.5 महीने पहले ना, आज से लगभग 9.5 महीने पहले आपकी सुनीता विलियमसन जो है आपके, ये जो है आपके स्टार लाइनर जो आपकी कैप्सूल था उसके द्वारा स्पेस के अंदर गई हुई थी। ठीक है, आज से दोस्तों 9.5 महीने पहले आपके सुनीता विलियमसन जो है सुनीता विलियम दोस्तों आपके, ये बोइंग कंपनी का स्टार लाइनर कैप्सूल था। इसके द्वारा जो है स्टार लाइनर जो कैप्सूल है इसके द्वारा ये जो है वो कहाँ गई हुई थी, वो दोस्तों आपके जो है स्पेस के अंदर गई हुई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्टार लाइनर कैप्सूल था, इसके द्वारा वो स्पेस के अंदर जो है वहां पर गई हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, आज से लगभग 9.5 महीने पहले की बात है दोस्तों। अब वो वहां पर जाकर के स्टक हो गई क्योंकि जो एक कैप्सूल था वो खराब हो गया, इसमें खराबी आ गई और वो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, जो वहां पर स्पेस में जो रूम है आपके
अंतरिक्ष स्टेशन है, यहाँ पर ये स्टक हो गई, यहाँ पर ये फंस गई थी और यहाँ पर इन्होंने रहना जो है वो स्टार्ट किया। और दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों अब आपके यहाँ पर ये 9 महीने 14 दिन के बाद में, 9 महीने 14 डेज के बाद में, या फिर मैं कहूँ आपसे 286 दिनों के बाद में, 286 दिनों के बाद में सुनीता विलियम्स और साथ में बुच बिलमोर, कौन है? सुनीता विलियम्स और साथ में कौन आपके? साथ में बुच बिलमोर जो है, इन दोनों को वापस लाया गया। ठीक है, सुनीता विलियम्स और साथ में बुच बिलमोर जो है इनको वापस लाया गया। और इनको वापस लाने वाला मिशन कौन सा था आपके? ये था क्रू 9 मिशन। कौन सा है? क्रू 9 मिशन जो है ये वापस लेकर आया। ये कौन सी कंपनी का है? स्पेस एक्स कंपनी। कौन सा है दोस्तों? स्पेस एक्स कंपनी जो है, इस स्पेस एक्स कंपनी जो है इसका जो आपके कैप्सूल था जिसका नाम ड्रैगन कैप्सूल, जिसमें बैठ करके आई दोस्तों ना, जिसमें बैठ करके आई थी ना, जिसमें बैठ करके ये पानी के अंदर जो है इन्होंने डुबकी लगाई थी, वही आपके कैप्सूल का नाम क्या? ड्रैगन कैप्सूल। ठीक है, तो स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन कैप्सूल जो है इसके द्वारा ये कहां पर? स्पेस से दोस्तों पृथ्वी की ओर आती है। ठीक है, ये दोस्तों स्पेस से पृथ्वी की ओर किससे आती है? आपकी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से दोस्तों आपके स्पेस जो है आपके स्पेस से आपके पृथ्वी की ओर दोस्तों आती हैं। और पृथ्वी पे पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों लैंड करती है? एक बार आपकी ये जो कैप्सूल जो था आपकी जिसके अंदर ये बैठी हुई थी, यह कैप्सूल जो है यह फ्लोरिडा जो है इसके पास में डुबकी लगाता है। फ्लोरिडा के पास में जो है पानी में उतरता है। ठीक है, इसके पास में पानी में उतरता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप पूछोगे सर पानी में उतरता है दोस्तों, उसके बाद इसको सर्च किया गया और इनको निकाल करके ले गए। ठीक है, इनको निकाल करके ले गए। आपके दिमाग में आएगा सर ये चली नहीं थी या फिर ये अब वर्तमान में दिखाई नहीं दे रही है। अभी दोस्तों ये दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अब सोचो आपके स्पेस में दोस्तों ग्रेविटी नहीं है आपके, ये इनकी जो मसल्स हैं, इनकी जो बोन्स है, हड्डियां हैं, वो कमजोर हो चुकी हैं क्योंकि ऊपर ग्रेविटी तो है नहीं दोस्तों आपके। तो इनको वापस से यहाँ पृथ्वी के इस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए जो है टाइम लगेगा क्योंकि दोस्तों आपके स्पेस यहाँ पर स्पेस में दोस्तों आपके स्पेस में माइक्रो ग्रेविटी है। ठीक है, वहां पर ग्रेविटी बहुत कम है, वहां से माइक्रो से ग्रेविटी आपकी। इस कारण क्या हुआ? इनकी जो मांसपेशी है, इनकी जो हड्डी है वो कमजोर हो गई है। ठीक है, इनकी मांसपेशी और हड्डी जो है वो कमजोर हो चुकी है, इसलिए इनको वापस रिकवरी करने में क्या लगेगा? इनको रिकवर करने में टाइम लगने वाला है। और ये रिकवर करने के बाद में क्या होगा? सबके सामने आ पाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए अभी वर्तमान में ये जो है वो सबके सामने नहीं आई है क्योंकि जो प्रोटोकॉल जो होता है उसको ये फॉलो कर रही है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो आंसर क्या हो गया? स्पेस एक्स आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी है। पेपर में आने वाला सवाल है, इसको नोट कर लेना। बुच बिलमोर का नाम, सुनीता विलियम्स का नाम तो हर कोई याद कर रहा है, ये बुच बिलमोर का नाम आपको भी याद करना पड़ेगा। 286 डेज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन कैप्सूल भी आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कहां पर ये उतरती हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में ये तीनों कंडीशंस भी आपको एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखनी है ना। चलिए दोस्तों, स्पेस एक्स कंपनी का ये कैप्सूल था, यह सुनीता विलियम्स जब उतरी थी आपके सामने, जब निकली थी वहां से, तो ये फोटो आपके सामने उस समय का जो है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस 24 ओलंपिक का शुभंकर जो है वो क्या था? तो फ्रिज जो है, फ्रिज टोपी जो है ये इसका मैस्कोट है। और आप सभी परिचित हो इसके बारे में कि ये 3 रंग का होता है, रेड ब्लू और साथ में कौन सा होता है? व्हाइट रंग होता है इसमें ना। तो रेड ब्लू और व्हाइट रंग की टोपी जो है फ्रिज टोपी, ये पहले स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, जन्म कहां हुआ? यूएसए के अंदर हुआ है। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है ना। सुनीता जी का जन्म सुनीता जी का जन्म आपके ओहियो यूएसए में हुआ है। कहां हुआ है? ओहियो एक आपके स्थान है यूक्लिड के अंदर, आपके यूक्लिड में आपके ओहियो स्थान है, यहां पर यूएसए के अंदर जो है ये इनका जन्म हुआ है। ठीक है, भारत में जन्म नहीं हुआ है इनका ना, भारत में नहीं हुआ है, यूक्लिड यूएसए के अंदर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा। हाल ही में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार
किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की आपके? ये वेनेजुला। कहां पर? वेनेजुला जो देश है आपके, जिसकी राजधानी कराकस है, एंजिल वाटरफॉल जहां पर है वहां पर हुआ है, ठीक है। वहां पर आपके निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का शुभारंभ कहां पर हुआ है? ये दिल्ली के अंदर हुआ है, ठीक है। सो दिल्ली में एक मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। इसके हुमायूं का जो मकबरा है, यहीं पर भूमिगत संग्रहालय जो है इसका शुभारंभ किया गया। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस खेल में देश के लिए दूसरा पदक जीता आपके? ये शूटिंग खेल में जीता है, ठीक है। शूटिंग खेल जो है इसमें जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन जीत कर लाई? मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह जो है ये जीत कर लाए, ठीक है। मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह जीत कर लाए। अच्छा, पहला पदक लाने वाली कौन थी? मनु भाकर थी, है ना। सेकंड पदक कौन लेकर आए? तो मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह आपके सेकंड पदक लेकर आए, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत को दोस्तों कौन सा स्थान मिला है, ठीक है। देखिए, जब दोस्तों बात करूं दोस्तों मैं आपसे, जब बात की जाए आपसे यूएसए, ठीक है, यहां का दोस्तों एक थिंक टैंक कौन सा है? यहां का एक थिंक टैंक का नाम पूछूं आपसे कौन सा है? दोस्तों इसका नाम क्या है आपकी? तो इसका नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीसीज। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच जो है ये इसका नाम है, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच जो है ये इसका नाम है थिंक टैंक का, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों नाम से स्पष्ट है किसकी बात कर रहा है? अब बोलने की जो आजादी है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अभिव्यक्ति की जो फ्रीडम है उसकी बात ये आपके यहाँ पर करने वाला है, ठीक है। इसने एक इंडेक्स जारी किया है, मूल अभिव्यक्ति सूचकांक। कौन सा है? मूल अभिव्यक्ति सूचकांक जो है यह इंडेक्स जारी किया, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर इसने जो है कुल मिला के 33 देश जो हैं ये शामिल किए, ठीक है। तो कुल यहाँ पर देश कितने शामिल हुए हैं? कुल यहाँ पर 33 देश जो हैं वो शामिल हुए हैं। और पहला स्थान किसका है? तो नॉर्वे यहाँ पर पहला स्थान, ठीक है। मतलब कि जो बोलने की जो आजादी है वो सबसे अधिक कहाँ पर है? वो नॉर्वे के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोलने की आजादी सबसे अधिक कहाँ पर है? नॉर्वे के अंदर, ठीक है। अच्छा, भारत की रैंक पूछूंगा कौन सी आपकी? तो भारत की जो रैंक है आपकी वो 24 रैंक है। कौन सी है? तो भारत की रैंक कौन सी है आपके? 24 रैंक जो है वो भारत की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नॉर्वे दोस्तों यहाँ पर टॉप पर है, ठीक है। जब दोस्तों भारत की बात आएगी तो यहाँ पर आर्टिकल नंबर 19(1)(a) की बात दोस्तों आने वाली है। और आर्टिकल नंबर 19(1)(a) के अंदर राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति जो है आपके, अभिव्यक्ति विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी फ्रीडम की बात की गई, ठीक है। तो विचार और अभिव्यक्ति की जो लिबर्टी है, जो उसकी स्वतंत्रता है, उसकी बात आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर की गई है, आपको ध्यान है। मतलब बोलने की फ्रीडम आपके पास में, चुप रहने की फ्रीडम आपके पास में, कहीं भी भारत में घूमने की फ्रीडम आपके पास में। आप सभी जानते हो ना, कहीं भी आप भारत में घूमिए, कहीं भी आप भारत में निवास कर लीजिए, आपके पास बोलने की फ्रीडम है, आपके पास चुप रहने की फ्रीडम है, संगठन बनाने की फ्रीडम आपके पास है, काम करने का अधिकार आपके पास है। तो ये सारी बातें किसके अंदर है? आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी फ्रीडम की बात यहां पर की गई है, आपको ध्यान रखना है। और भारत 24 रैंक पर भारत है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो लिखिए भारत की रैंक कौन सी है? तो 24 रैंक भारत की है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर है। ये सवाल आपसे पूछ सकता है दोस्तों ना। अच्छा, थिंक टैंक की बात करूं मैं आपसे, थिंक टैंक जो है, थिंक टैंक की बात की जाए आपसे तो भारत में एक थिंक टैंक और है, कौन सा? नीति आयोग। कौन सा है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है, नीति आयोग की बात करूं आपसे तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसके हेड कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद इसके हेड होते हैं, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष पूछूं आपसे कौन है? तो इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी जो है वो इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके सीईओ कौन है आपके? इसके सीईओ वर्तमान में VVR सुब्रमण्यम जो है
वो इसके सीईओ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन और आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो चुके हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत आपके कौन सा 24 रैंक पर है ना। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक जिया राय का संबंध किसे? महाराष्ट्र से। ठीक है, इंग्लिश चैनल मैंने आपसे कहा दोस्तों, आपके यहां पर है इंग्लैंड और यहां पर है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य यहां पर जो चैनल है, जो पानी का स्थान है, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक है, इसे पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय मिहिर सेन थे ना। पहली भारतीय महिला कौन है? आरती शाह, पहली भारतीय महिला। ठीक है, सबसे बुजुर्ग कौन? आपके सिद्धार्थ अग्रवाल जो है सबसे बुजुर्ग, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूछूं आपसे यहाँ पर जिया राय पूछे आपसे, सबसे कम उम्र की जिया राय, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यूपीएससी का जो नया हेड है वो प्रीति सूदन जी को बनाया गया, ध्यान रखना। ठीक है, यूपीएससी के नए हेड कौन है? प्रीति सूदन जी का नाम ध्यान रखना है ना। हाँ दोस्तों, यहीं पर आपके एक आपके स्टेट कौन सी है? डोवर, आपके डोवर स्टेट जो है, डोवर स्टेट भी यहीं पर है, जो कि किसके लिए? जो कि मछली पालन के लिए बड़ी फेमस है, ये आप जानते हो। ठीक है, आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेवा को आपके लॉन्च करने वाला। ठीक है, अच्छा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वर्तमान में हेड कौन है बताओ? इसके वर्तमान में हेड कौन है? हाल ही में 24 पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भारत के लिए तीसरा ब्रॉन्ज जीतने वाला, ये इवेंट जरूर ध्यान रखना है ना। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट जो है, इसमें ब्रॉन्ज जीतने वाला कौन है? स्वप्निल कुशाले। कौन है? स्वप्निल कुशाले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये भारत के लिए तीसरा ब्रॉन्ज लेकर आते हैं। पहला ब्रॉन्ज मनु भाकर, दूसरा ब्रॉन्ज मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह, तीसरा ब्रॉन्ज किसका है? स्वप्निल कुशाले का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुहिन कांता पांडे है ना। तो तुहिन कांता पांडे जी जो हैं, तुहिन कांता पांडे जी, ये हमारे सेबी के वर्तमान में हेड आपके अपॉइंट हुए है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 25 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है किसको दोस्तों प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो एशियन फिल्म अवार्ड जो है, एशियन फिल्म अवार्ड, पहली बात तो पूछूं आपसे कि एशियन फिल्म अवार्ड जो है वो कहां पर दोस्तों आयोजित हो रहे हैं? तो हांगकांग के अंदर जो है इनका आयोजन हो रहा है। पहला क्वेश्चन, क्रम कौन सा? 18वां क्रम का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया है, ये 18वां क्रम का है। अगला क्वेश्चन, कहां पर इनका आयोजन हो रहा है? तो हांगकांग जो है, हांगकांग जो है यहां पर इनका आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो 18वें क्रम का है, 18वें क्रम का है और हांगकांग के अंदर जो है इनका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक तो भारत को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, और एक भारत को यहां पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहां पर भारत को एक तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ना। तो ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछूं आपसे, यह किसको मिला है? तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो मिला है ऑल वी इमेजिन। क्या है? ऑल वी इमेजिन, ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है, ये आपके इस जो आपके मूवी है इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इस मूवी के निर्देशक कौन है? पायल कपाड़िया जी। कौन है? पायल कपाड़िया जी जो हैं इस मूवी की निर्देशक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है ये पुस्तक, ये आपके मूवी किसकी है? पायल कपाड़िया जी की है और इनको इस फिल्म के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, वहीं आपके बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पूछूं आपसे, बेस्ट एक्ट्रेस जो है इसका अवार्ड किसको मिला दोस्तों? आपके संतोष फिल्म के लिए। किसको मिला है? संतोष फिल्म जो है, संतोष फिल्म के लिए यह अवार्ड जो है बेस्ट एक्ट्रेस वाला अवार्ड आपके संतोष फिल्म के लिए सहाना गोस्वामी को मिला है। किसको मिला है? सहाना गोस्वामी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो संतोष फिल्म के लिए सहाना गोस्वामी को यह अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संतोष फिल्म के लिए सहाना गोस्वामी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि एक नव विवाहित गृहिणी जो है उसकी ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जो कि आपके एक नव विवाहित गृहिणी है, नव विवाहित गृहिणी है, उसके ऊपर ये फिल्म डिपेंड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नव विवाहित आपके नव विवाहित जो गृहिणी है
उसके ऊपर ये फिल्म डिपेंड है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाडिया को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड संतोष फिल्म सहना गोस्वामी को मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो मैंने पूछा आपसे ऑयल वी इमेजिन एज लाइट जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो यहीं पर एक ऑप्शन है लापता लेडीज, कौन सा है, लापता लेडीज। याद करो, अभी कुछ दिनों पहले जयपुर के अंदर कौन सा अवार्ड हुआ, जयपुर में कुछ दिनों पहले आईफा अवार्ड हुआ, कौन सा हुआ, आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ था। इस आईफा अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो इस आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड था वो मिला किसको, आपके लापता लेडीज को मिला, ठीक है। और लापता लेडीज पूछूं आपसे, ये किसकी फिल्म है, किरण राव की फिल्म है, किसकी है, किरण राव जो है उन्होंने इस फिल्म को लिखा है लापता लेडीज, आपको ध्यान रखना है। इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भूल भुलैया 3 पूछूं आपसे, इसके एक्टर का नाम क्या है, कार्तिक आर्यन का नाम है, कार्तिक आर्यन इसका नाम है। तो कार्तिक आर्यन जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। कार्तिक आर्यन जी को बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्कर अवार्ड समाप्त हुए थे, अभी कुछ दिनों पहले जो ऑस्कर अवार्ड थे इसमें पूछूं आपसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, ऑस्कर में जो बेस्ट फिल्म है इसका अवार्ड किसको मिला है। सवाल पूछे 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है, 70th नंबर का जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था, इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है यह किसको मिला है, यह क्वेश्चन भी आपके सामने ना, इसमें भी जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है यह किसको मिला आपको बताना है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ पर आ गया है। ऑस्कर में पूछूं किसको मिला है, तो ऑस्कर में ऑस्कर जो है आपके 97 नंबर वाला, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला, अनोरा, किसको मिला है, अनोरा जो फिल्म है इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो मिला है आट्टम, किसको मिला है, आट्टम को मिला है। और आट्टम आप सभी जानते हो कौन सी फिल्म है, ये मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आट्टम जो है मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है, आपको नोट करना है। ऋषभ शेट्टी को तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है पायल कपाडिया जी की फिल्म है, इनको मिला है बेस्ट आपके फिल्म का अवार्ड, है ना। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला जो अधिकारी है इनका नाम क्या है, ठीक है। तो चिकित्सा सेवा में जो पहली महानिदेशक बनने वाली आपकी जो अधिकारी है इनका नाम क्या है, साधना सक्सेना जो है ये इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में प्रकाशित एशियाई शेरों और संरक्षण प्रयासों पर पुस्तक कॉल ऑफ द गिर किसकी, आपकी परिमल नाथवानी। ये क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, परिमल नाथवानी की कॉल ऑफ द गिर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कार कहां पर हुई है, चेन्नई में, कहां पर हुई है, चेन्नई के अंदर जो इसका आयोजन हुआ है ना। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने आपके सफल जो चक्र है इसको लॉन्च किया है, ठीक है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है, ठीक है। देखो आज तारीख कौन सी, आज तारीख है आपकी 20 मार्च की तारीख है, ठीक है। और इस तारीख को हम जो है वर्ल्ड स्पैरो डे, कौन सा है, विश्व गौरैया दिवस जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे आपके सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। आपके गौरैया, दोस्तों आपकी गौरैया क्या होता है, आपकी चिड़िया, ठीक है। जो चिड़िया आपके दोस्तों गांव में होती है, जो चिड़िया आपके गांव में जो नल जो होता है, जो नल जो होता है जिसको आपको पानी पीने के लिए आप खोलते हो, उस नल को खोलते हो ना, तो उससे पहले वहां पर कौन बैठी होती थी, उससे पहले वहां पर चिड़िया जो आपके बैठी होती थी। आजकल तो शहरों में तो ये बहुत कम दिखती है, तो गांवों में आजकल आंगन के अंदर जो है, गांवों में आंगन के अंदर तो फिर भी आपको दिखाई दे जाएगी, पर शहरों में ये चिड़िया आपको नहीं दिखाई देगी, ठीक है। विलुप्ति कगार पे आपकी चिड़िया आ चुकी है। आप सभी जानते हो कि ये जो गौरैया है वो दिल्ली का क्या है, आपकी दिल्ली का राज के प्रतीक है, ठीक है। तो गौरैया जो है आपकी, यह दिल्ली जो है हमारा दोस्तों, इस दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन है, तो दिल्ली की जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और सन 2010 ईस्वी के अंदर, कब आपके सन 2010 ईस्वी के अंदर ये इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। सन 2010 ईस्वी के अंदर जो है इस दिवस को जो है
इस डे को स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सन 2010 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। और गौरैया आपके दिल्ली जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो दोस्तों बनाते हैं आपके बिहार का भी दोस्तों ना, बिहार का भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा 20 मार्च को एक दिवस और होता है। ठीक है, इसी 20 मार्च को एक दिवस और होता है, आपको बताना है उस दिवस का नाम क्या है। ठीक है, इसी 20 मार्च को एक दिवस और होता है, उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दिल्ली और बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, वो आपके गौरैया चिड़िया हो गई। एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि 20 मार्च को एक दिवस और होता है, उसका दोस्तों नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, वहीं दोस्तों सीआरपीएफ जो आपके दिवस है, सीआरपीएफ डे जो है ये 19 मार्च को बनाया गया। कब आपके 19 मार्च को सीआरपीएफ दिवस डे जो है वो बनाया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका नाम है। ठीक है, देखो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ना, पहले इसका नाम जब स्थापना हुई तब ये नहीं था। ठीक है, हैप्पीनेस डे लिखना। खुशहाली दिवस भी कब होता है, खुशहाली दिवस भी आपके 20 मार्च को होता है। ठीक है, हैप्पीनेस डे भी कब होता है, ये भी 20 मार्च को होता है, ध्यान रखिएगा ना। तो सीआरपीएफ जो दिवस है आपके ये 19 मार्च को बनाया गया। ठीक है, सो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। जब इसकी स्थापना 1939 में हुई थी ना, तब इसका नाम क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स था। ठीक है, तो जब आपके 1939 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम क्या था, उस समय इसका नाम जो है वो था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव आपके पुलिस फोर्स जो है ये इसका नाम था। ठीक है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स जो है ये इसका नाम था। कब की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं आपसे कब की, 1939 की बात कर रहा हूं, तब ये नाम था। फिर 1949 में इसका नाम क्या हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ये 1949 जो है ये इसका नाम सीआरपीएफ ये हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 19 मार्च को हो गया सीआरपीएफ का डे, 20 मार्च को हो गया गौरैया दिवस या फिर खुशहाली दिवस, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, और 22 मार्च पूछूं आपसे तो 22 मार्च को हो गया है विश्व जल दिवस। कौन सा हो गया है, विश्व जल दिवस हो गया है। साथ में 22 मार्च को ही बिहार का स्थापना दिवस हो गया है, बिहार का स्थापना दिवस हो गया है। और वहीं दोस्तों 22 मार्च को ही आपके 22 मार्च को ही आगरा में तूफान का दिवस हो गया। ठीक है, 22 मार्च को आगरा में तूफान का दिवस भी हो गया है ना, तो जल दिवस भी हो गया, बिहार स्थापना दिवस है, और 22 मार्च को ही आगरा में तूफान का दिवस आ गया है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड स्पैरो डे जो है यह चिड़िया आपने देखी होंगी आपके घर के गांव, आपके गांव में जो पानी की जगह होगी वहां आपको ये मिल जाएंगे ना। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है इस 24 का शुभारंभ पूछूं आपसे कहां पर हुआ है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 24 का शुभारंभ कहां पर हुआ है, तो ये भोपाल के अंदर हुआ है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 24 में टेनिस में पुरुष एकल में गोल्ड जीतने वाले कौन है, नोवाक जोकोविक गोल्ड जीतने वाले, सर्बिया के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष पद पर किसको चुना गया दोस्तों, ये आपके जो अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज जो है ऑस्कर अवार्ड यही संस्था देती है ना, ऑस्कर अवार्ड जो है यही वाली संस्था है, जेनेट यंग, क्या नाम है, जेनेट यंग को चुना गया, ध्यान रखिएगा ना। मुख्यमंत्री मैया सम्मान पूछूं आपसे कहां पर, आपके यह झारखंड के अंदर से। और वहीं आपके लाड़ो प्रोत्साहन पूछूं आपसे, लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है ये कहां स्टार्ट हुई है, तो लाड़ो प्रोत्साहन योजना जो है ये हमारे राजस्थान में चल रही है। और सो राजस्थान में आपके बेटी का जन्म दोस्तों अगर होता है तो बेटी के जन्म पर आपके उसको 1.5 लाख रुपए जो है मिलेंगे, किसको मिलने वाले, बेटी के जन्म पे मिलने वाले, और ये 7 किस्तों में मिलने वाले। ठीक है, 7 किस्तों में मिलने वाले, 21 वर्ष की उम्र तक है ना, 21 वर्ष की उम्र तक उसको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे 7 किस्तों के अंदर। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंदर जो है ये घोषणा अभी हाल ही में की गई है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 25 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे, ठीक है, गौरैया, तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन और दोस्तों नीलगाय। ठीक है, देखो दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करूं मैं आपसे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ना, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मतलब हो गया दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं इनके लिए जो खेल है उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 25 की बात उसको की जाए तो अभी हाल ही में इसका शुभंकर जो है यह शुभंकर लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका मैस्कोट लॉन्च किया गया,
तो मैस्कोट लॉन्च करने वाले कौन थे? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कौन थे? डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो है ये इसको लॉन्च करने वाले। और आप सभी जानते हो कि वर्तमान भारत के खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान भारत में जो खेल मंत्री हैं वो है हमारे मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो मनसुख मंडाविया वर्तमान भारत में खेल मंत्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके तो शुभंकर आपके लॉन्च हो गए। अब शुभंकर पूछूं आपसे, इस शुभंकर का नाम क्या है? उज्ज्वला जो है यह शुभंकर का दोस्तों नाम है। ठीक है, सो उज्ज्वला जो है आपकी, उज्ज्वला जो है यह मैस्कोट का नाम है, छापना दोस्तों ना। उज्ज्वला क्या है दोस्तों आपकी? सो उज्ज्वला जो है आपकी गौरैया है, स्पैरो है। ठीक है, सो उज्ज्वला एक आपकी गौरैया है, चिड़िया है, स्पैरो है, उसी के नाम पर आपकी उज्ज्वला नाम रखा गया है। ठीक है, उज्ज्वला एक गौरैया है, स्पैरो है दोस्तों आपकी। इसका लॉन्चिंग कहां पर हुई है? तो इसकी लॉन्चिंग दिल्ली में हुई है। ठीक है, और दिल्ली का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है, उसी के नाम पर जो है उज्ज्वला जो है ये इसका मैस्कोट रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उज्ज्वला इसका दोस्तों मैस्कोट है। इसकी टैगलाइन पूछूं आपसे, इसकी टैगलाइन पूछा आपसे, तो एक हिंदी में टैगलाइन है इसकी और एक इंग्लिश में टैगलाइन दोस्तों ना। हिंदी और इंग्लिश है दोनों में इसकी टैगलाइन जो आपके रहने वाली है। ठीक है, तो जो हिंदी में टैगलाइन है वो है हौसलों की उड़ान, और इंग्लिश वाली कौन सी है? चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स। क्या है? चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट जो है, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट जो है ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट जो है वो इसकी टैगलाइन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स जो है वो इसकी टैगलाइन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। तो गौरैया हमारा ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, तैयार रहना दोस्तों ना। अच्छा, इससे पहले दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, याद करो। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है इसका आयोजन किया गया है। और कहां कहां पर हुआ था ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह हुआ है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जगह हुआ था। और यहाँ पहले स्थान पर कौन आया रैंक में? सेना जो है भारत की पहले स्थान पर है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हुआ है, और सेना पहले स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। हिंदी में इसका नाम क्या है? हिंदी में इसका नाम है हौसलों की उड़ान। ठीक है, दोनों में टैगलाइन जारी हुई है। एक तो इंग्लिश वाली का नाम क्या है? चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट है, और हिंदी वाली का नाम क्या है? हौसलों की उड़ान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विंटर गेम जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर हुए, पहले स्थान पर सेना है और दूसरे स्थान पर कौन? आपके हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके खेलो इंडिया दोस्तों आपके जो शुभंकर है, इसमें जो उज्ज्वला है जो मैस्कोट है वो भी आपको यहाँ पर लॉन्च जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको मनसुख मंडाविया जी दिख रहे हैं जो कि भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं। सो यहीं पर आपको साथ, यहीं पर साथ में आपको, यहीं पर साथ में आपको देवेंद्र झाझड़िया जो हैं, यहीं पर साथ में आपको देवेंद्र झाझड़िया जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों ना। और इनका नाम आप जानते हो कि भारतीय जो पैरा एथलीट आपके संघ है, जो भारतीय जो पैरा एथलीट संघ है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वो यही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ स्टार्ट करेगा? तो राजस्थान और तमिलनाडु। कहां पर? राजस्थान तमिलनाडु, यहां पर इसका आयोजन किया गया। पेरिस ओलंपिक 24 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था? अरे उद्घाटन पूछूं आपसे, वहां कौन था? पीवी सिंधु और शरद कमल जो है ये उद्घाटन में थे। ठीक है, समापन की बात करूं मैं आपसे, समापन में कौन था आपके? तो समापन की बात की जाए तो आपके मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह, मनु भाकर प्लस आपके PR श्रीजेश जो है ये समापन में थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मनु भाकर प्लस PR श्रीजेश समापन में थे, और PV संधू प्लस शरद कमल जो है वो उद्घाटन में थे ना। आगे देखिए, हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी जो कृष्णमूर्ति है इनका संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी जो है इसकी फेमस कलाकार थी। 2016 में इनको सेकंड हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड मिला हुआ है। ए पैशन ऑफ डांस जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है ना। ए पैशन ऑफ डांस ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है।
अस्थाना नर्तक के रूप में आपके मान्यता प्राप्त है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है इसे सम्मानित किया आपके? अरे कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर पूछूं आपसे, ये फिजी का सम्मान आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण जो है 2025 का संबंध दोस्तों किससे? दोस्तों वरुण की बात करूं मैं आपसे, पहली बात दोस्तों आपकी देखो, एक आपके अभ्यास का नाम है शक्ति अभ्यास, ठीक है। एक दोस्तों अभ्यास आपके वरुण अभ्यास, एक अभ्यास कौन सा है? गरुड़ अभ्यास। ये 3 अभ्यास होते हैं, ठीक है। शक्ति, वरुण और गरुड़ दोस्तों ना। शक्ति जो अभ्यास होता है, शक्ति जो अभ्यास है, इस अभ्यास की बात करूं मैं आपसे तो यह आपके आर्मी का अभ्यास है, ठीक है। ये आर्मी का, सेना का अभ्यास है। वरुण अभ्यास पूछूं आपसे, ये किसका है? ये नेवी का अभ्यास है ना। और जो गरुड़ अभ्यास है ये किसका अभ्यास है? ये जो है वो एयर फोर्स का अभ्यास है, ठीक है। तो शक्ति अभ्यास किसका है? आर्मी का है। वरुण अभ्यास नेवी का है और गरुड़ अभ्यास किसका? एयर फोर्स का, ठीक है। ये तीनों की तीनों जो अभ्यास है वो किसके बीच में होते हैं? ये भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन से अभ्यास है? शक्ति अभ्यास है, वरुण अभ्यास है और गरुड़ अभ्यास है, ठीक है। शक्ति वाला इंडियन आर्मी और फ्रांस की आर्मी, वरुण आपके नेवी हो गया और गरुड़ जो आपके वो किसका हो गया? एयरफोर्स का हो गया, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे यहां पर ये पूछे कि वरुण अभ्यास का आयोजन अभी जो है अभी हाल ही में किया गया, ठीक है। इसमें भारत की ओर से कौन भाग लेंगे? तो भारत की ओर से विमान वाहक पोत जो है विक्रांत इसमें भाग लेगा, ठीक है। तो भारत की ओर से पूछूं आपसे तो जो भारत की ओर आपके इसमें भारत की ओर से कौन भाग लेंगे? तो भारत की ओर से विमान वाहक पोत जो है, विमान वाहक पोत INS विक्रांत जो है इसने भाग लिया है, ठीक है। तो भारत की ओर से विमान वाहक पोत INS विक्रांत जो है इसने भाग लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, ये क्वेश्चन पूछूं आपसे, आंसर क्या हो गया? तो भारत फ्रांस करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, भारत US से पूछे आपसे, इनके बीच में कौन सा अभ्यास है? वज्र प्रहार अभ्यास, ठीक है। इसके अलावा कौन सा अभ्यास है? तर्कस अभ्यास है ना। इसके अलावा पूछूं आपसे कोप इंडिया अभ्यास, ठीक है। तो वज्र प्रहार अभ्यास, तर्कस अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास, ये भारत USA के मध्य हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कि भारत मलेशिया पूछूं आपसे, इनके मध्य अभ्यास कौन सा है? लिखिए समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। कौन सा है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है वो इनके बीच में, ठीक है। हरिमो शक्ति अभ्यास जो है यह भी इन्हीं के बीच में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, भारत श्रीलंका पूछूं आपसे, इनके मध्य कौन सा अभ्यास आपके सामने हो? इनके बीच में अभ्यास कौन सा है? मित्र शक्ति अभ्यास जो है ये भारत श्रीलंका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका ना, एक इंडिया श्रीलंका प्लस मालदीव, इनके मध्य अभ्यास कौन सा हुआ है? दोस्ती अभ्यास हुआ है ना। इंडिया श्रीलंका प्लस मालदीव के मध्य अभ्यास कौन सा है? दोस्ती अभ्यास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आपके भारत मलेशिया पूछूं आपसे, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और हरिमो शक्ति अभ्यास भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वरुण अभ्यास आपके नेवल एक्सरसाइज है। अच्छा, भारत में नेवी के हेड कौन आपके वर्तमान में? तो भारत में वर्तमान में नेवी के हेड का नाम पूछूं आपसे कौन है? तो लिखिएगा दिनेश त्रिपाठी जो है, दिनेश त्रिपाठी, ये भारत में वर्तमान में नेवी के हेड आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? दिनेश त्रिपाठी नाम है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रिमपैक 24 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता जो है या रोडो ट्रॉफी जीतनी है आपके? और याद करो INS शिवोलिक किसने जीती है? INS शिवोलिक ने जीती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय पहलवान, और सो बाद में डिस्क्वालीफाई है ना, बाद में डिस्क्वालीफाई हो गई आपकी, बाद में डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी, उनका नाम है विनेश फोगाट। क्या नाम था? विनेश फोगाट है। फाइनल में पहुंचती हैं, 100 ग्राम आपके वेट जो है ओवरवेट हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गई ना। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? दिनेश कार्तिक, पहले भारतीय खिलाड़ी, ठीक है। हाल ही मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? चीन इसको लॉन्च करने वाला, ठीक है। तो मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 जो है वो चीन ने लॉन्च करा है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहाँ दोस्तों स्टार्ट होगा, ठीक है। अब प्लांट कौन सा आपके? तो प्लांट है ग्रीन
ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है ना, तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इसकी बात करते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में कहाँ पर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये आपके स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? इंदौर में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर है यहां पर इसको स्थापित किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। देखो पहली बात दोस्तों आपकी पीपीपी मॉडल पर आधारित है, ठीक है, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इस मॉडल पर ही आधारित है ना। तो पहला क्वेश्चन तो आपके पीपीपी मॉडल पर आधारित है और ये भारत का पहला है, ठीक है। पीपीपी मॉडल पर आधारित है आपके, ये भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके दोस्तों, अरे पीपीपी मॉडल पूछूं आपसे तो इसको बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं इसको? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये इसका मतलब हो गया, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के आपके तैयार करेंगे ना। गवर्नमेंट भी सहायता करेगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लेंगे, दोनों मिलकर तैयार करने वाले हैं। पीपीपी मॉडल पर डिपेंड भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट आपके मध्य प्रदेश इंदौर जो है यहां पर दोस्तों स्थापित किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश इंदौर में इसको स्थापित किया जा रहा है। अच्छा सवाल अगर आपसे दोस्तों यहां पर ये पूछ ले कि भाई इसका दोस्तों उद्देश्य क्या होने वाला है, तो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना। क्या है इसका उद्देश्य? क्या होगा? तो इसका उद्देश्य हो गया लिखना आपके, इसका उद्देश्य है वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो आपके वेस्ट है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना, तो आपके जो कचरा है, जो अवशिष्ट है, ठीक है, जो कचरा है, जो अवशिष्ट है उसको धन में कन्वर्ट करना, ये इसका उद्देश्य है ना। तो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करना जो है ये इसका उद्देश्य होगा। जो भी दोस्तों आपके शहर का जो वेस्ट होगा आपके, उस वेस्ट से हम क्या बना सकते हैं उसके ऊपर बात यहाँ पर होने वाली है। तो वेस्ट का मैनेजमेंट भी होगा, गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट की पार्टनरशिप भी इसके अंदर होने वाली है और पोल्यूशन भी कम होने वाला है। इंदौर के अंदर ऑप्शन नंबर 1 था ना आपके, इंदौर इसका ठीक आंसर, ठीक है। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले आपके भीख जो है आपके भीख आपके देना जो है, इसको भीख देने को अपराध कहां घोषित किया है? इंदौर में कर दिया है, ठीक है। तो भीख देने को अपराध कहां घोषित करा? इंदौर में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो भीख देने को अपराध कहां पर? इंदौर के अंदर, ये भी आपको नोट करना है ना। बाकी हमारा इंदौर आप जानते हो भारत की सबसे स्वच्छ शहरों में से एक आपका इंदौर है। इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट आपके इंदौर में स्थापित होगा ना। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसको बनाया गया? आपके मोहम्मद यूनुस। किसको? मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना भाग गई, याद कीजिएगा, और मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश के अंदर नए आपके हेड बन गए ना। हाल ही में पेरिस 24 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है? विनेश फोगाट जो है इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण जो है वो कहां दोस्तों आयोजित हुआ आपकी? तो बिम्स्टेक जो व्यापार शिखर सम्मेलन है इसका जो पहला संस्करण है वो कहां पर? भारत में हुआ है, ठीक है। और बिम्स्टेक की बात करूं मैं आपसे, याद करो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, फुल फॉर्म में इसकी 7 देश शामिल है इसके अंदर। और ढाका जो है आपके ढाका में इसका मुख्यालय हो गया छापी का। और इंद्रजीत पांडे जो हैं वो इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। हाल ही में चर्चा मेरा वी रेड्डी रिपोर्ट, आपके विश्व बैंक की रिपोर्ट का नाम क्या है? वी रेड्डी रिपोर्ट है ना। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का नाम वी रेड्डी रिपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर कितने बजे से आप लाइव आते हो? प्रभु मैं तो डेली 6 बजे लाइव रहता हूँ ना। प्रभु, हे प्रभु जगन्नाथ दीनानाथ, पिछले 5 साल से यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे दोस्तों नामित किया है? ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट, याद करो, फिट इंडिया मूवमेंट आज से लगभग 6 साल पहले ना, फिट इंडिया मूवमेंट आज से लगभग 6 साल पहले दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने 29 अगस्त की तारीख थी 2019 के अंदर, ठीक है, 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर ना, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर
भारत में जिस दिन खेल दिवस था आपके, जिस दिन भारत में खेल दिवस था उस दिन जो है आपके, उस दिन भारत में फिट इंडिया मूवमेंट आपके स्टार्ट किया। तो प्रधानमंत्री जी ने 29 अगस्त 2019 को मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर जिस दिन खेल दिवस था उस तारीख की बात कर रहा हूँ, फिट इंडिया मूवमेंट आपके स्टार्ट की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में इस फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर आपके फिट इंडिया आइकन, जिसको देखकर बच्चे, जिसको देखकर के युवा पीढ़ी मोटिवेट हो सके, वो आपके फिट इंडिया दोस्तों आइकन जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो इसी को देख, इसी में आपके दोस्तों फिट इंडिया आइकन होता है, कौन होता है, फिट इंडिया आइकन होता है। और फिट इंडिया दोस्तों आइकन कौन, आपके फिट इंडिया आइकन पूछूं आपसे, मेरे दिल का टेलीफोन बज रिंग रोंग रिंग रिंग, याद करो दोस्तों, हेलो पूजा बोल रही हूँ, याद करो, याद आया कुछ आपको, वही रसगुल्ला आयुष्मान खुराना। बिल्कुल दोस्तों ये हमारी फिट इंडिया आइकन है, ठीक है ये हमारे फिट इंडिया आइकन है आयुष्मान खुराना, ठीक है। आयुष्मान खुराना दोस्तों आपके, आयुष्मान खुराना जो है वो एकदम हमारे जो है फिट इंडिया आइकन में फिट बैठते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों यही हमें फिट कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की बात है नहीं आपके, हमें फिट करना आपकी, यही करेंगे हमें फिट जो है ना। तो फिट इंडिया आइकन कौन है, आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। किसने बनाया, तो मनसुख मंडाविया जो है इनके द्वारा बनाया गया, जो कि भारत के वर्तमान में खेल मंत्री है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि भारत के वर्तमान खेल मंत्री है, इनके द्वारा बनाया गया फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके एक दोस्तों आपके जूतों का ब्रांड होता है स्केचर, ठीक है दोस्तों, जूतों का ब्रांड आपके होता है स्केचर, आपके कंफर्टेबल जो शूज होते हैं आपके, उनका एक ब्रांड है आपके स्केचर ब्रांड। इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, ठीक है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह जो है वो स्केचर ब्रांड जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्केचर के ब्रांड एम्बेसडर कौन, आपके जसप्रीत बुमराह है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके एक बहुत ही पुराने खिलाड़ी हमारे थे, उनका नाम था के श्रीकांत, शायद नाम सुना होगा आपने, कृष्णामाचारी श्रीकांत नाम था। उनको जो है अंधेपन को समाप्त करने के लिए उनको सद्भावना राजदूत बनाया गया। तो लगे हाथ, इनको भी नोट करना दोस्तों आपके, कृष्ण का के श्रीकांत जो है, के श्रीकांत कृष्णामाचारी श्रीकांत जो है, इनको बनाया गया सद्भावना राजदूत। क्या बनाया गया, सद्भावना राजदूत बनाया गया है। और सद्भावना जो राजदूत है इनकी मैं बात करूं आपसे ना, तो किसके लिए, जो अंधापन है इसको समाप्त करने के लिए, ठीक है। तो अंधापन को एंड करने के लिए सद्भावना राजदूत किसको बनाया गया है, के श्रीकांत को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन पढ़ा दिए मैंने आपको, एक तो फिट इंडिया मूवमेंट है, फिट इंडिया आइकन पढ़ा दिया, स्केचर ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा दिया, और के श्रीकांत पढ़ा दिया। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है आयुष्मान खुराना जो है वो इसका ठीक आंसर, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है किसको मिला, आपके डॉक्टर गोविंद राजन, किसको मिला है, डॉक्टर गोविंद राजन जो है इनको पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहां दोस्तों स्टार्ट किया है, तो पर्वत प्रहार ब्रांड एम्बेसडर का मतलब जैसे कि तो आपके उत्कर्ष का ब्रांड एम्बेसडर कुमार गौरव है, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। उत्कर्ष का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कुमार गौरव दोस्तों ना। 14 मिलियन होने वाले हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, मेरी होने वाली, कि मैं जो है आपको बोलूं कि भाई हम 14 मिलियन पहुंचने वाले, कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। आगरा में सेमिनार होने वाला है, तो मैं कहूं आपसे कि भाई आगरा में सेमिनार, जिस पर लोग फेथ करते हो, विश्वास करते हो, वो ब्रांड एम्बेसडर उस कंपनी का होता है, उस ब्रांड का होता है, ठीक है। तो मैं हूं उत्कर्ष का ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहां पर, लद्दाख में, ठीक है। तो पर्वत प्रहार जो अभ्यास है वो लद्दाख के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपको नोट करना है ना। अच्छा, पेरिस ओलंपिक में भारत जो है वो 0+1+5 थे साहब के, 0 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज था, कुल मिला के 6 पदक थे। रैंक हमारी 71 थी, याद कीजिएगा। इसमें जो हमारी हॉकी टीम है वो हमारे लिए 200 ब्रॉन्ज लेकर आती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था 100 ब्रॉन्ज लेकर आई है हॉकी टीम जो है, तो ध्यान रखना है किसको हरा के लेकर आई, स्पेन को हरा के लेकर आई, ठीक है। कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत कौर, कौन थे, सॉरी हरमनप्रीत सिंह जो है वो कप्तान थे, आपको छापना सो। हॉकी में भारत जो है ओलंपिक में 8 गोल्ड जीत चुका है, ठीक है।
हॉकी के अंदर भारत ओलंपिक में 8 गोल्ड जो है वो जीत चुका है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ में उदार शक्ति अभ्यास किया है? ये भी मलेशिया के साथ में हुआ है, ठीक है। 3 अभ्यास जो मलेशिया के साथ होते हैं आपके, उदार शक्ति, हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण, तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ दोस्तों एग्रीमेंट किया है? ठीक है, देखिएगा अगर पूछूं आपसे दोस्तों, एग्रीमेंट लिखना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस कौन आपके, प्लस आपके मॉरिशस। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस मॉरिशस जो है, ये 2 चीजें आपके सामने, ठीक है। तो भारत की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सो मॉरिशस, तो आपका मॉरिशस ही हो गया, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉरिशस जो है आपके, ये आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, इन दोनों ने मिलकर के स्थानीय जो मुद्रा है हमारी, जो लोकल करेंसी है दोनों देशों की, इस स्थानीय मुद्रा के अंदर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। व्यापार बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो लोकल करेंसी है, इसमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ है, ठीक है। अच्छा सवाल दोस्तों आपसे पूछू यहाँ पर लोकल करेंसी पूछो कौन सी आपकी, तो रुपया हमारी लोकल करेंसी है, मॉरिशस की भी रुपया ही है, ठीक है। हमारी भी रुपया है और मॉरिशस की भी रुपया है दोस्तों। पर हो क्या रहा है कि हम दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं ना आपके, वैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोस्तों हम डॉलर के अंदर कर रहे हैं। देखो हमारी करेंसी रुपया है, उनकी करेंसी रुपया है, पर दोस्तों हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस में कर रहे हैं? सामान को भेज रहे हैं, सामान को ले रहे हैं किसके अंदर? डॉलर के अंदर। तो हम दोनों ने ये सोचा है कि भाई जब हमें एक दूसरे के देश में ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो हम रुपया जो है उसी का यूज कर लेते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। इससे दोस्तों हमारी जो लोकल करेंसी है वो मजबूत होगी एक तो आपके, साथ में जो हमारे लोकल जो वेंडर्स हैं आपके, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं आपके, उनकी दोस्तों कॉस्टिंग कम आने वाली है, उनको रुपया को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करवाना पड़ेगा, सीधा रुपया वो लोग यूज कर सकते हैं आपके। इससे दोस्तों होने वाला क्या है? तो इससे आपके एक तो रुपया मजबूत होगा, ठीक है, एक तो रुपया मजबूत होगा इससे, और सेकंड जो है इससे निर्यात आयात जो है, निर्यात आयात की जो लागत है वो कम होगी, ठीक है। निर्यात आयात की जो लागत है वो कम होने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक संबंध तो अच्छे होने वाले हैं, ठीक है, संबंध मजबूत होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, संबंध मजबूत होंगे ये भी होने वाला है। तो ये इससे फायदा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। इससे पहले हमने जो है दोस्तों, इससे पहले हमने भारत ने यूएई के साथ में भी ये एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। भारत की करेंसी रुपया थी वहां पर, और जो यूएई है इसकी करेंसी दिरहम थी, है ना। तो भारत और यूएई जो है इन दोनों की करेंसी के मध्य भी लोकल आपके जो है, लोकल जो आपकी करेंसी है उसमें जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी मॉरिशस ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मॉरिशस की बात मैं करूं आपसे, तो जो मॉरिशस है, अरे बिहार पुलिस वालों चेक करिए, चेक तो किया करो। 22 मार्च को भाई लगा दो, ऊपर लिंक लगा दो, 22 मार्च को लिंक लगा हुआ है शाम को 8 बजे, बस केवल कमेंट करने से मतलब है ना। मन तो करता है खोपड़ी खोल के नहीं जूस डाल दूं तेरी खोपड़ी के अंदर। शाम को 8 बजे मैंने 22 मार्च को बिहार उत्कर्ष पे लाइव लगवाया हुआ है, चेक तो कर जाके नहीं एक बार। बिहार उत्कर्ष पे लाइव लगा हुआ है 22 मार्च को शाम को 8 बजे, ठीक है। वहां सारी बातें बताऊंगा। अब यहाँ पढ़ा लूं या तेरे सवालों को जवाब दे लूं, तू तय कर ले एक बार, है ना। या तो मैं पढ़ा लूं या तेरे सवालों को जवाब दे लेते हैं एक बार बैठ करके। तो मैंने जब वहां लगवा रखा है तो वहां देख लो उसको जो है, ठीक है। तो मॉरिशस की बात मैं करूं आपसे, तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस राजधानी। एक कमेंट लिख लिया है, बस कॉपी पेस्ट, इसको ब्लॉक कर देना कमेंट आए दोबारा। तो मॉरिशस जो है लिखना आपकी, इसकी राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस जो है ये इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस जो है ये इसकी राजधानी है। और तूने सारी क्लास नहीं ली ना, फिर तू देखना तुझे बिहार में आके नहीं ठोकाना मैंने, फिर तू देखियो, है ना। तू सारी क्लास लेना बिहार पुलिस की, ठीक है। बड़ी चुल्ल मच रही है तेरे को, है ना, चा चू करने में लगा हुआ है। तो लिखना पोर्ट लुइस जो है ये राजधानी आपकी मॉरिशस की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है ये यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है, ठीक है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम जो है ये यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री है, ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके यहाँ का
जो हाईएस्ट अवार्ड है वो किसको प्राप्त हुआ है? तो अभी यहाँ का जो हाईएस्ट अवार्ड है ये भारत के प्रधानमंत्री जो हैं मोदी जी, इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ का हाईएस्ट जो अवार्ड है वो किसको प्राप्त हुआ है? तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो है आपके, इनको प्राप्त हुआ यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पर खुला है? तो भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र जो है ये भी कहाँ खुला है? ये भी आपके मॉरिशस में खुला है। ठीक है, तो भारत का विदेश में पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पर खुला है? मॉरिशस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पर है? तो विश्व हिंदी सचिवालय जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके मॉरिशस के अंदर है विश्व हिंदी सचिवालय। दोस्तों ना, एक सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले आपसे, वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट कहाँ पर है? मॉरिशस के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये सवाल भी पूछ ले आपके कि अभी हाल ही में चागोस द्वीप जो है, इस चागोस द्वीप को इंग्लैंड ने किसको प्रदान कर दिया है? जो मॉरिशस है इसको प्रदान कर दिया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक कुछ बातें मॉरिशस के बारे में लगे हाथ यहीं पर नोट कर लीजिए, है ना। आगे देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉरिशस जो है इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 24 में भाला फेंक इवेंट में मेडल कौन सा जीता? सिल्वर जीता है। ठीक है, 89.45 मीटर दूर जो है ये भाला फेंका, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में हाल ही में तिमोर लेस्ते, अरे भाई पढ़ा दूंगा, अरे माफ कर दे यार, पढ़ा दूंगा। ठीक है, हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से कौन सम्मानित हुआ है? ठीक है, तो ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर किसको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को मिला, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्मों का संबंध किससे? कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी जो है यह जो नारियल है इसकी किस्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 24 की पॉइंट टेबल में भारत कौन से स्थान पर है? 71 रैंक पर भारत है। 0+1+5 है ना, 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। ठीक है, 0 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज आपके 71 रैंक पर भारत हो गया। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही PS रामबन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध आपके, अरे जहां पर लियो दोस्तों वर्ड आ जाए, मतलब समझ जाओ, जहां पर लियो वर्ड आएगा मतलब कि दोस्तों वो आपके कहाँ? अरे महेंद्र सिंह धोनी, जहां महेंद्र सिंह धोनी होंगे वहां पर कौन सी टीम होगी? वहां पर होने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, लियो द अनटोल्ड स्टोरी जो है यह है पहली बात। तो इस बुक के राइटर का नाम क्या सो? ये जो बुक है आपके, इनका राइटर का नाम क्या है? तो वो है आपके कौन? वो है आपके PS रमन। कौन है? PS रमन साहब जो इनकी बुक है दोस्तों आपके, ये किसके ऊपर है, किस पर आधारित है आपके? तो ये चेन्नई सुपर किंग जो है इसके ऊपर डिपेंड है ना, CSK जो है इसके ऊपर डिपेंड है, चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसके ऊपर डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो CSK टीम जो है इसके ऊपर डिपेंड है। कौन सी फिल्म आपके, कौन सी बुक? लियो द अनटोल्ड स्टोरी। दोस्तों इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि इस बुक के अंदर संयम के साथ में, खेल भावना के साथ में खेलने पर बल दिया है। ठीक है, इसमें कहा गया दोस्तों आपके कि इस बुक में जो है, इस बुक में संयम और खेल भावना जो है इसको दिखाने की बात कही गई। आपके संयम, पेशेंस और जो खेल भावना है, स्पोर्ट की जो स्पिरिट है उसको दिखाने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, और अब इन्होंने ये साफ साफ दोस्तों यहाँ पर भी इन्होंने साफ साफ कहा है यहाँ पर कि मैंने इस टीम को इसलिए चुना है यहाँ पर क्योंकि इस टीम में महेंद्र सिंह धोनी है ना। दोस्तों इन्होंने साफ साफ कहा है कि ये दोनों बातें किसके अंदर आपकी, दोनों बातें आपकी MSD दोस्तों आपके थाला जो है, हमारे थाला जो है जर्सी नंबर 7, क्या है? जर्सी नंबर 7 जो है महेंद्र सिंह धोनी, उनमें ये बातें साफ साफ हैं, संयम, पेशेंस और साथ में कौन सा? खेल भावना। इसलिए मैंने इस टीम को चुना है और इस टीम के ऊपर जो है लियो द अनटोल्ड स्टोरी मैंने पुस्तक लिखी है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, PS रमन साहब का। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, CSK इसका ठीक आंसर है। चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसके ऊपर एक बुक है जिसका नाम लियो द अनटोल्ड। दोस्तों ना एक्चुअली में ये आपके जो दोस्तों आपकी बुक थी ना, वो दोस्तों होनी तो आपके RCB के ऊपर चाहिए दोस्तों ना। ये बुक जो है दोस्तों होनी तो आपके RCB के साथ, RCB के ऊपर होनी चाहिए आपके। और क्योंकि दोस्तों संयम तो इससे अधिक किसके अंदर बताओ ना दोस्तों, इतना संयम है कि जीत ही नहीं रहा ना दोस्तों, इतना संयम है
कि संयम बैठे हुए हैं लेकर के, है ना, कि पहले सबको जीतने दो फिर हम जीतेंगे, है ना। ऐसा लग रहा है मुझे ये आरसीबी के ऊपर होनी चाहिए थी ये जो आपकी बुक है। संयम दोस्तों इनके अंदर ज्यादा, 18 बार दोस्तों, 18 बार आदमी, 18 बार दोस्तों आदमी जो है वो बिना ट्रॉफी के घर आ जाएगा। और टीम ऐसी भाई साहब, मतलब विश्व के सारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एक ही टीम के अंदर दोस्तों ना। खिलाड़ी तो लेते हैं बहुत सारे, ठीक है, पर बॉलर लेते नहीं एक भी, है ना। तो 18 बार दोस्तों ना, ओ सॉरी 18 बार नहीं, 17 बार हुआ है। पता नहीं मेरे मुंह से क्यों 18 बार निकल गया भाई साहब, भगवान जाने। मुझे लग रहा है आपकी बार भी जो है नैया डूबने वाली दोस्तों ना, आपकी बार भी जो है भैंस आपके पानी में डूबने वाली है। 18 बार निकल गया मुंह से, मतलब जीत ही नहीं रहे, है ना, इतना संयम इनके अंदर है आपके, जीत ही नहीं रहे, ठीक है। चलिए ये आपके थाला जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक है ना। एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो है किसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये अवार्ड किसको मिला आपके, अरे एम एस स्वामीनाथन जो अवार्ड है, एम एस स्वामीनाथन जी को खुद को 25 के अंदर पद्म विभूषण मिला, आपको याद रखना है आपके। अरे मैं शुभ शुभ बोल रहा हूँ यार, निकल गया गलती से ना, आई एम सॉरी, ठीक है, गलती से निकला था वो, मेरे अंदर की भावना नहीं है, ठीक है। पर मुझे लग रहा है कि मेरी इस बात पे आरसीबी जो है वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी मेरी इस बात को ठीक करने का ना। चलिएगा, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? पहली कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। सेकंड कौन सी है? आईएनएस अरिघात। फर्स्ट कौन सी है? आईएनएस अरिहंत। सेकंड कौन सी है? आईएनएस अरिघात। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी स्थापित हुई? आपके मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पर? मध्य प्रदेश। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां पर हुआ है? तो पहली ग्लोबल महिला कबड्डी जो लीग है आपके, इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है? तो पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग जो है इसका आयोजन पूछूं आपसे कहां पर हुआ है, बताओ। पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां हुआ? हरियाणा के अंदर। कहां हुआ है? हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आपके, दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता जो है इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या बढ़कर के 392 हो चुकी है। एक सींग वाला दोस्तों गैंडा आप जानते हो कहां मिलता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है, असम के अंदर। और पश्चिम बंगाल में भी आपके जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान वो भी यहीं पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगरा में मीटअप होने जा रहा है, मैं मिलूंगा आपको 22 तारीख, मतलब परसों की तारीख को मिलने वाला हूं। परसों 22 मार्च को आपसे मुलाकात होने वाली है आगरा के अंदर। आगरा के आसपास जितने भी विद्यार्थी हो आ सकते हैं आप जो है। 10 बजे सुबह सेमिनार आपका होने वाला है आगरा के अंदर। 10 से 1 आगरा में ही आपसे मुलाकात होगी, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, डांस करेंगे, कुछ हमारी जो बातें वो आपसे कहेंगे, कुछ आप अपनी बातें कहना। तो आगरा में होगा, लाइव नहीं कर पाएंगे इसको ना, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऐसा है नहीं वहां पर लाइव करने का, और उनके पास भी सिस्टम वहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो सूर सदन ऑडिटोरियम आपके यहाँ मुलाकात आपसे होने वाली है 22 मार्च को सुबह 10 बजे आगरा के अंदर। ऊपर इसका लिंक लगा हुआ है, अगर आप चाहो तो अपना फॉर्म भर सकते हो। बिना फॉर्म के एंट्री नहीं होगी, फॉर्म भरने पे आपकी एंट्री वहां पर होने वाली है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगरा का मीटअप हो गया ये। सेकंड आपकी ये क्यूआर कोड यहाँ पर, मीटअप का क्यूआर कोड जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। एक सुन लीजिए दोस्तों, एक तो आपके जो करंट अफेयर्स की जो ईयरली एडिशन है ना, वार्षिकांक जो है करंट अफेयर्स का, इसको मैं बहुत ही कम कीमत पे ला रहा हूं, ठीक है। 22 तारीख को, कब? आपके जैसे ही मेरा 40 मिलियन होगा, आपके 14 मिलियन होगा, 22 तारीख को मैं इसको लोएस्ट प्राइस पे लेकर आऊंगा, ठीक है। इसको लोएस्ट प्राइस पे लेकर आऊंगा। हाँ, ये टाइम बहुत कम रहने वाला है, 6 घंटे या 3 घंटे रहने वाला। आपके लोएस्ट प्राइस पे लेकर आऊंगा आपके लिए 22 मार्च की तारीख को। ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। तो जिनको भी एक करंट अफेयर्स का वार्षिकांक लेना हो वो आपके उस दिन ले लीजिएगा इसको। लोएस्ट का मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट पर, लोएस्ट का मतलब प्रिंटिंग कॉस्ट पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं उसको। ये आपके लिए सूचना है वार्षिकांक के लिए, ठीक है। वार्षिकांक के लिए सूचना है। बाकी आज शाम को दोस्तों 8 बजे क्लास आपकी होने वाली है। आज शाम को जो 8 बजे क्लास आपकी होने वाली है, और मैंने आपसे कहा था कि जो युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज जो है, इसकी क्लास होगी। तो साथ में जो है युद्ध अभ्यास हो गया, और एक साथ में जो है आपकी यहाँ पर
योजनाएं कोई स्टार्ट हुई हैं वो योजना आपकी यहाँ पर हो जाएंगी, और साथ में जो ऐप वैप स्टार्ट हुए हैं ये आपके होने वाले हैं। ठीक है, तो आज शाम को 8 बजे ये वाली क्लास आपकी होने वाली है, एक्सरसाइज, योजना और ऐप। ठीक है, वाराणसी कब आओगे? वाराणसी आऊंगा ना, वाराणसी जो है, वाराणसी आपके पास आऊंगा ना। वाराणसी अगला जो सेमिनार है वाराणसी के अंदर होगा, अब वो 13 अप्रैल को होगा या 20 अप्रैल को होगा, वो तय नहीं है, कोई ना कोई एक डेट को होने वाला, तैयार रहना। ठीक है, अगला सेमिनार वाराणसी के अंदर ही होने वाला है, या आप आगरा में मैं अनाउंस कर दूंगा कहाँ पर होगा सेमिनार। ठीक है, अगला जो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 मिलियन सब्सक्राइबर की ओर बढ़ता हुआ आपका परिवार, और 5,000 के आसपास बाकी हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है, इंटरनल मेरी फीलिंग है कि मैं जब शाम को 8 बजे आऊंगा ना, तो उस लाइव क्लास के अंदर ही हम 14 मिलियन पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो बस अगर नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, वैसे आपने कर ही लिया होगा, और ये शायद मैं लास्ट बार आपके लिए बोल रहा हूँ आज जो है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि कल सुबह मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा। कल सुबह हम जो है 14 मिलियन के परिवार में क्लास को ले रहे होंगे, और मैं बोल रहा हूँ हेलो नमस्कार साथियों, 14 मिलियन के उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ठीक है, एक कुछ सूचनाएं आप सुन लीजिए, अभी जो है बाद में आपको समस्या होगी। 7 फेरों वाली सीरीज पर जो बुक है वो तैयार हो रही है, भूतो ना भविष्यति। जो बुक आ रही है ना 7 फेरों की, हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहा हूं, हाथ से लिखे गए नोट्स आपको दे रहा हूं 7 फेरों का। और मतलब आपको मैं इतना कह रहा हूं कि ना तो ऐसी बुक मार्केट में इससे पहले आएगी, और ना इसके बाद मैं ला पाऊंगा, मैं भी नहीं ला पाऊंगा इसके बाद। ठीक है, मतलब मुझे इस उम्मीद नहीं थी कि इसमें इतना कंटेंट हो सकता है किसी बुक के अंदर जो है। 35 क्लास का कंटेंट इसके अंदर है ना, 35 क्लास हुई है, उसका कंटेंट इस क्लास के अंदर है। पर यकीन मानना, मतलब जो बुक, जब आपके हाथ में बुक आएगी ना, तो पहली बात तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आपको मेरी वाली आपके पूरा, मतलब हाथ से प्रिंटिंग नहीं होकर आएगी, आपके वो हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। बस आप तो तैयार है ना, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। 13 अप्रैल तक का मुझे टाइम दीजिए आप लोग, जो है ये बुक आपके सामने आएगी। भूतो न भविष्यति, मैं फिर कह रहा हूँ कि 7 फेरों की सीरीज वाली जो बुक है ना आपके, वो बस आप हाथ में लेके देखना, फिर बताना मुझे इसका कंटेंट कैसा है। ठीक है, ये होली का ऑफर चल ही रहा है आपके सामने, ये बुक्स के ऊपर भी ऑफर आपके सामने यहाँ पर चल ही रहा है। और जिनकी भी अमेजोन पे बुक है, जिन्होंने भी ऑर्डर की थी आपके, मतलब आपके प्यार से, कल हम लोग अमेजोन पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पे थे ना। अमेजोन के ऊपर कल हम लोग जो है, आपकी जो जीके जीएस वाली जो नई बुक है, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे थी अमेजोन पे कल। तो ये आपका प्यार ही है ना, कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अमेजोन पे कोई बुक लॉन्च किया ना, पहली बार लॉन्च करी बुक आपके, और वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे पूरे भारत के अंदर थी। चेक करना आप जो है ना, चेक करना, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे थी बुक आपके अमेजोन के ऊपर, जीके जीएस वाली। तो पहुंच जाएगी, मैंने 4 दिन बोला था आपसे, 4 डेज बोला था मैंने आपसे, तो 1 आध दिन के अंदर आपकी बुक पहुंच जाएगी, चिंता मत कीजिए। 2 दिन ही तो हुए अभी, ना 2 दिन हुए, तो 2 डेज और वेट कर लीजिए, आपकी बुक आपके पास होगी, है ना। ये मंथली मैगजीन है, और एक इस महीने अप्रैल के महीने में आपकी जनवरी से मार्च तक की मैगजीन भी निकालूंगा। ठीक है, एक पूरी मैगजीन जनवरी से मार्च तक की 96 पेज की मैगजीन है, ये भी आपके लिए निकालने वाला हूं। जनवरी से मार्च की मैगजीन अप्रैल के महीने में 5 अप्रैल तक आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, 5 अप्रैल तक आपको उपलब्ध हो जाएगी जनवरी से मार्च की मैगजीन, है ना। चलिए, ये ईयरली मैगजीन हिंदी इंग्लिश है, इसी के ऊपर आपको ऑफर लेकर आ रहा हूं, तैयार है ना। मतलब इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट में आपको मैं दूंगा। ठीक है, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट में दूंगा, 14 मिलियन होते ही मैं आपको दूंगा। ठीक है भाई, मेरे पास तो यही है देने के लिए आपको, और कुछ है नहीं मेरे पास में ना। ब्रह्मास बैच की फीस कम कर दो, ये फीस भी कम कर दूंगा। ठीक है, 14 मिलियन होते ही फीस भी, जो न्यूनतम प्राइस है वो आपको दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। रिवीजन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 28 लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने को मंजूरी दी? मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर बी आंसर।
फ्रंटियर सीड प्रशांत प्रोग्राम आपके कहाँ किसने स्टार्ट करा है? एडीबी ने स्टार्ट किया, ठीक है। आगे बढ़िए, नॉर्वे के वर्ष 25 के होलबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ये गायत्री चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। इसरो का श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर कहाँ पर आपके? ये आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया ना। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप कहाँ पर हुआ है? तो कबड्डी जो वर्ल्ड कप आपके वो कहाँ पर होगा? इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। स्वरोजगार राजीव युवा विकासम योजना पूछूं आपसे कहाँ पर है? ये आपके कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। इसके अलावा HKU1 पूछूं आपसे कहाँ पर? ये HKU1 आपके कोलकाता में पहला मामला मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर भवंडी, आपके थाने के अंदर है ना। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के हेड कौन है? शिव कुमार कल्याण रमन, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। 62 ईयर्स की एज में डेब्यू मैच खेलने वाले कौन है? मैथ्यू ब्राइनली, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संगठन जो है, इसका तंबाकू जो सेंटर था ना, उसका नया नाम आपके राष्ट्रीय वाणिज्य अनुसंधान संगठन हो चुका है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने, ये मैगजीन आपके सामने यहाँ पर, ये ईयरली मैगजीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब देखो, एक्चुअली में मुझे पता नहीं था कि 22 मार्च से पहले हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये थी, वो तो आपने पता नहीं कर दिया है, ठीक है। अब बिल्कुल पास खड़ा हूं मैं उसके 14 मिलियन के। तो मैं क्या दूंगा आपको, मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं ये दूंगा आपको ना, मेरी तरफ से मैं क्या दे सकता हूँ। मेरे पास तो भाई कंटेंट है जो मैं आपको डेली पढ़ा ही रहा हूँ, सुबह भी पढ़ा रहा हूँ और शाम को भी पढ़ा रहा हूँ। 22 मार्च को मेरी क्लास आएगी, चिंता मत करो, क्लास लेके ही निकलूंगा यहाँ से ना। मेरे यहाँ से, मेरा जो घर है वो गोविंदगढ़ अलवर के अंदर है, यहाँ से आगरा 120 किलोमीटर की दूरी पे है। सुबह क्लास लेके निकल जाऊंगा, 10 बजे तक मैं आगरा पहुंच जाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप, है ना। क्लास तो होगी होगी, द शो मस्ट बी गोन। मैं यहाँ रहूं कहीं भी रहूं, ये क्लास आपकी होती रहेगी। मंगल ग्रह पे भी मैं स्टूडियो लगा लूंगा, अगर वहां भी जाऊंगा तो चिंता मत करो, ठीक है। तो जो मेरे पास देने को होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बिहार पुलिस वालों के लिए क्लास लेकर आऊंगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। 22 मार्च को मैं सारी बातें आपको बता दूंगा, ठीक है। सेकंड बात, दूसरी बात आप सभी के लिए, कि मेरी जितनी भी बुक्स है सब पर ऑफर लाऊंगा, ठीक है। अभी भी ऑफर चल ही रहा है, पर 22 मार्च को ऐसा ऑफर जो दोबारा मैं ना ला सकूं वो मैं लेकर आऊंगा 22 मार्च को, ये मेरा आपसे वादा रहा। मेरा जो कोर्स है ब्रह्मास्त्र जो चल रहा है वर्तमान में, उसकी प्राइस कम करके भी आपको ऑफर दूंगा, ये भी मेरी तरफ से आपको वादा रहा। और तो कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए आपको, यही है जो मैंने कह दिया। 7 फेरों की बुक जब भी आएगी, जिस तारीख को भी आएगी, उस तारीख को उस पर ऑफर दूंगा, ये भी वादा रहा, ठीक है। चलो, अब बस आप कल जब मैं सुबह यहाँ खड़ा रहूं ना आपके सामने, तो 14 मिलियन जो है वो मैं बोल पाऊं, बस इतना कर देना आप, ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट, आपको ध्यान रखना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब, गोल्डन PYQ के ऊपर भी लाऊंगा, ठीक है, सारी बुक पे लाऊंगा मेरी पे। आपका एक सब्सक्राइब जो है वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर मैं आगरा फॉर्म नहीं भरा है, आ सकता हूँ क्या? फॉर्म भरना पड़ेगा भाई, है ना। बिना फॉर्म की सीट मिलेगी नहीं, परेशान होने में कोई मतलब भी नहीं है ना। बिना फॉर्म के सीट मिलेगी नहीं, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनकी संख्या सीटों से अधिक है, तो बिना फॉर्म की सीट नहीं मिलेगी। इसलिए फॉर्म भर लेना अगर आप आना चाहते हो। फॉर्म भरोगे तो निश्चित रूप से आपको एंट्री मिल जाएगी अंदर, ठीक है। जय हिंद। सभी का सम्मान करना, सभी का ध्यान रखना, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। थैंक यू। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ये सफर 4 नवंबर 2019 को चालू किया था, आपके प्यार की बदौलत इतना लंबा समय जो है वो हमने साथ में गुजार लिया है। उत्कर्ष परिवार आज जो है 14 मिलियन के एकदम गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। बस देरी है आपके नॉक नॉक करने की, आपके सब्सक्राइब करने की। 14 मिलियन का परिवार हमारा होने वाला है, और 22 मार्च को आगरा सेमिनार के अंदर मैं 14 मिलियन का केक काटूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर आपने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 14 मिलियन के सुनहरे आंकड़े में आपका भी नाम हो, आपका भी भागीदारी हो। तो 14 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 22 मार्च को आगरा के अंदर हम 14 मिलियन का केक काटने वाले हैं। जय हिंद।